रुपयों में है और ये पैसों में है, तो लिहाजा हम इनकी इकाइयों को बराबर करने के वास्ते रुपयों को हम क्या करेंगे, पैसों में बदलेंगे, तब्दील करेंगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए 2 रुपये में 200 पैसे, 200 पैसे और ये 60 पैसे, दोनों की हम निस्बत मालूम कर रहे हैं। तो तकसीम कर देंगे, सिफर सिफर कैंसिल हो गया क्योंकि 10 से तकसीम कर दिए, समझिए हम। फिर यहाँ पे 20 बच गया, उधर 6, 2 तिया 6, 2 दहा 20, 10 निस्बत 3, इन दोनों के दरमियान की निस्बत सर है। रुपयों को पैसों में तब्दील करना है तो 100 से ज़रब देना ना। हाँ, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते, 2 रुपये में 200, यानी 2 से आप 100 को जरब दो, 3 रुपये यानी 3 से आप 100 को जरब दो। अब इसके बाद में हम देखेंगे मुरक्कब निस्बत। मुरक्कब निस्बत किसी दो गैर मसावी निस्बतों से मिलकर बनने वाली वाहिद निस्बत मुरक्कब निस्बत कहलाती है। मुरक्कब निस्बत किसको बोलेंगे हम? किसी दो गैर मसावी निस्बतों से मिलकर बनने वाली वाहिद निस्बत को हम मुरक्कब निस्बत कहते हैं या मुरक्कब निस्बत कहलाती है। मसलन अब जैसा कि 1/3 है, या नहीं तो इसको हम कैसा लिखेंगे निस्बत में, 1/3, 1/3। फिर और एक दूसरी निस्बत है हमारे पास 2/5। तो ये निस्बतें मसावी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इससे पहले मुअद्दिल निस्बत भी बोले। मुअद्दिल निस्बत किसको बोले हम? किसी एक निस्बत की अगर मसावी अगर कोई निस्बत है तो उसको बोलेंगे हम मुअद्दिल निस्बत। मसावी निस्बत का मतलब ये है कि उसके मुक़द्दम और ताली को किसी एक अदद से ज़रब देने या तक़सीम करने पर हासिल होने वाले मुख्तलिफ निस्बतें उस निस्बत के मुअद्दिल निस्बत कहलाएंगे। जैसा कि अब 1/3 है, हम इसको 2 से ज़रब दिए तो 2 हो जाता है, इसको 2 से ज़रब दिया 6 हो गया। आप इसको 3 से ज़रब दियो 3 हो जाता है, इसको 3 से ज़रब दियो 9 हो गया। इसको आप 4 से ज़रब दियो 4 हो गया, इसको 4 से ज़रब दियो 12 हो गया। तो मतलब यहाँ पे 1/3 की हमको मुख्तलिफ निस्बतें हासिल होगी। यहाँ पे 2/6, 3/9, 4/12, ये तमाम एक दूसरे के, जैसा कि हम कसर में बोले थे मुअद्दिल कसर किसको बोलते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी ये मुअद्दिल निस्बत कहलाती। मतलब इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम एक दूसरे के मसावी है। जैसा कि 1/3 मसावी है 2/6, क्योंकि इसको आप मुख्तसर करो फिर ये 1/3 में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं मसावी निस्बत। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुरक्कब निस्बत किसको बोल रहे हैं बोले तो किसी दो गैर मसावी, मतलब वो दोनों मसावी नहीं रहना, दो निस्बतें से मिलकर बनने वाली वाहिद निस्बत को हम मुरक्कब निस्बत बोलेंगे। तो जैसा कि देखिए अब यहाँ पे मैं एक निस्बत लिख दिया, 1/3 और 2/5, ये दोनों मसावी नहीं है। क्यों नहीं है? आप 1 से 2 को ज़रब दिए तो 2 हासिल हुआ, फिर आप क्या करना पड़ेगा, 3 को भी 2 से ज़रब देंगे आप तो 6 होना, मगर यहाँ 6 नहीं है बल्कि 5 है। अगर यहाँ 6 होता तो ये दोनों मसावी होती थी। तो अब यहाँ पे ये दोनों मसावी नहीं, यानी इसका मतलब ये है किसी भी दो निस्बतों को हम एक निस्बत की जब शक्ल में लिख रहे तो उसको बोलते हैं मुरक्कब निस्बत। किस तरह से लिखते हम? मसलन पहली निस्बत के मुक़द्दम से दूसरी निस्बत के मुक़द्दम को ज़रब देना होगा। मुरक्कब निस्बत हमको कैसे हासिल होती? अब ये हमारी पहली निस्बत है और ये दूसरी, तो इसमें मुक़द्दम 1 है, ताली 3 है, यहाँ पे मुक़द्दम 2 है, ताली 5 है। मतलब पहले हम रुकन को मुक़द्दम बोलेंगे, दूसरे को ताली। तो अब हमारी इन दोनों की मुरक्कब निस्बत किस तरह से हासिल होगी हमको? पहली निस्बत के मुक़द्दम से दूसरी निस्बत के मुक़द्दम को ज़रब देंगे हम, और उसी तरह से पहली निस्बत के ताली से दूसरी
निस्बत के ताली को ज़रब देना होगा। तो इस तरह से हमको मुरक्कब निस्बत हासिल होगी। अब जैसा कि यहाँ पे अगर इसको हम ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, इसको डी बोले, तो क्या हो जाता? ए सी, ए ज़रब सी, और यहाँ पे बी इंटू डी, बी ज़रब डी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 2 नी 2, 3 पंजे 5। तो ये इसकी मुरक्कब निस्बत है। इस तरह से हम मुरक्कब निस्बत किसको बोलेंगे? ये है। अब आएंगे हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तनासुब। तनासुब प्रोपोर्शन। तनासुब किसको बोलेंगे हम? दो निस्बतें मसावी हों तब वो तनासुब में होंगी। दी हुई निस्बतें तनासुब में होंगी अगर तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी हो, वस्तैन का हासिल ज़रब। अगर ए निस्बत बी और सी निस्बत डी मसावी हैं तब वो तनासुब में होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए तनासुब किसको बोल रहे हैं हम? प्रोपोर्शन तनासुब। दो निस्बतें मसावी हो तब वो तनासुब में होंगी। अभी हम इससे पहले क्या बोल के आए? मुरक्कब निस्बत किसको बोले थे हम? वहां पे दो निस्बतें मुख्तलिफ थी, मसावी नहीं थी, और उनके ज़रब से हम क्या एक नई निस्बत हासिल करें, उसको बोले हम मुरक्कब निस्बत। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो निस्बतें मसावी होंगी तभी वो क्या रहेंगे? तनासुब में रहेंगी, प्रोपोर्शन में रहेंगी। दी हुई निस्बतें तनासुब में होंगी अगर तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी हो वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो अब यहाँ पे तरफ़ैन और वस्तैन क्या है बोले तो ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी। तो तरफ़ैन यानी वस्तैन, यानी वस्त का मतलब है बीच में। अब बीच में कौन है? ये दोनों है, ये वस्तैन है, और ए और डी क्या है? तरफ़ैन है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दी हुई निस्बतें तनासुब में होगी अगर तरफ़ैन का हासिल ज़रब ए डी मसावी हो वस्तैन के हासिल ज़रब बी सी के। अगर ए निस्बत बी और सी निस्बत बी मसावी है तब वो तनासुब में होंगे। तो इसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे, ए निस्बत बी तनासुब में है सी निस्बत डी के, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ए निस्बत बी मसावी है सी निस्बत डी। हम ये जो हमारा तनासुब की जो अलामत है उसको हम ऐसा निस्बत में 2 नुक्ते इस्तेमाल करेंगे, तनासुब में 4 नुक्ते, और इसके बजाय हम मसावी की भी अलामत। तो आपको सवाल में दे दे के दो ये निस्बतें तनासुब में है या नहीं है मालूम करो बोला, तो आप क्या करेंगे? ए डी बी सी मालूम करेंगे। ए डी मतलब उसके तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी होना चाहिए वस्तैन के, अगर है तो हम बोलेंगे वो तनासुब में है, वरना वो तनासुब में नहीं। अब यहाँ पे आपके सामने एक सवाल है, देखिए, एक्स की कदर मालूम करो जबकि 2 निस्बत 5 तनासुब में है 6 निस्बत एक्स के। तो हमको यहाँ पे एक्स की कदर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या बोले अभी? कोई भी दो निस्बतें तनासुब में कब रह सकती? जबकि उसके तरफ़ैन का हासिल ज़रब वस्तैन के हासिल ज़रब के मसावी अगर है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? तनासुब में है, वरना नहीं। तो यहाँ पे तरफ़ैन क्या है? ये 2 है, वस्तैन क्या है? ये। तरफ़ैन का हासिल 2 ज़रब एक्स 2x मसावी होना चाहिए 5 ज़रब 6। तो x मसावी है बटा हुआ 2।
यहाँ ज़रब में है 2, मसावी के उस जानिब आया तो तक़सीम में आ गया। 6 पंजे 30, 30 बटा हुआ 2, 2 एकन 2 15, 2 एकन 2 पंजे 10, तो x 15। मसावी है 15। तो अब यहाँ पे हमको x की कदर क्या आएगी 15। तो इसका मतलब ये है हम ये 2 से 6 कब हो रहा है, 2 को हम 3 से ज़रब किए तो 6 हुआ, 5 को हम 3 से ज़रब किए तो 15 हुआ। मतलब 2 को हम जिससे ज़रब दे रहे 5 को भी उसी से ज़रब दे रहे। तो ये 2 6 कैसा बन गया, 3 से ज़रब देने पे 6 बन गया, तो 5 को भी आप 3 से ज़रब दे क्या बन जाता 15 बन जाता है इसका मतलब। तो हमको सवाल में यहाँ पे बोल दे रहा हूँ निस्बत में है लिहाजा x की कदर मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, निस्बत में है लिहाजा इसका AD मसावी रहेगा BC के, इसीलिए हम 2x मसावी है। यहाँ पे इबारती सवाल करेंगे हम। मलिहा 5 किलोग्राम, मलिहा 5 किलोग्राम आलू मार्केट से खरीदती है। अगर 2 किलो आलू की कीमत 36 रुपये है, तब 5 किलोग्राम आलू के लिए मलिहा को कितनी रकम अदा करनी होगी। तो अब इसको हम निस्बत तनासुब में लिखेंगे, उसके बाद में हम मालूम करेंगे। तो हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है, 5 किलो, अगर 2 किलो आलू की कीमत 36 रुपये है, 2 किलो आलू 36 रुपये में है, तो 5 किलो आलू कितने में है। तो आप बोल सकते हैं हम इसको इकाई के तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। हम इकाई के तरीके में कुछ सवाल हल किए इससे पहले, उस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको तनासुब दिया, इस वजह से हम इसको तनासुब की में भी किस तरह से हम हल कर सकते हैं देखिए। तो अब यहाँ पे हम 2 किलो आलू कितने में आ रहे, 36 रुपये। 2 किलो आलू कितने में आ रहे हैं आपको, 36 रुपये में। तो उसी तरह से और कितने, 5 किलो आलू कितने रुपये में आएंगे, तो हमको नहीं मालूम है, इस बात से हम x ले लेंगे, x रुपये में आएंगे। तो हम कभी भी क्या है तनासुब में एक निस्बत में क्या लेंगे, हम एक मकदार को लेंगे, दूसरी निस्बत में दूसरी मकदार को। जैसा कि यहाँ पे 2 चीजें हैं हमारे को, क्या है, किलोग्राम है और पैसे है। तो हम किलोग्राम को एक जानिब लिए, पैसों को दूसरी तरफ। जैसा कि 2 किलो बोल रहे हैं हम, 2 किलो ये है आपका किलोग्राम और ये है रुपये। तो 2 किलो कितने में आ रहे, 36 रुपये में। तो 5 किलो कितने में आएंगे पूछ रहा हूँ, तो नहीं मालूम है, इस वजह से हम 5 किलो x में आएंगे। तो अब ये तनासुब में है, इसीलिए हमको मालूम है ये a है, b है, ये c है, ये d है। AD 2 ज़रब x मसावी होगा BC के 5 ज़रब 36। तो हम यहाँ पे x मसावी है 5 ज़रब 36 बटा हुआ 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको x की कदर मालूम करना है, इसलिए हम x के साथ में जितने भी आदाद है सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x को अकेला करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ 2 है, 2 ज़रब में है, यहाँ पे 2x का मतलब है 2 ज़रब x। तो 2 इधर ज़रब में है, मसावी के इस जानिब, उस जानिब दिएंगे तो तकसीम में। तो इस तरह से 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 8 16 90। तो इस तरह से हम बोलेंगे 5 किलो आलू कितने में आएंगे, 90 रुपये। तो इसको हम इकाई के तरीके से कैसा करेंगे हम, अगर इसको हम इकाई के तरीके से भी करना चाहे तो कर सकते हैं हम। 2 किलो आलू कितने में, 36 में आ रहे, तो 1 किलो कितने में आएंगे, 18 रुपये में 1 किलो आएंगे। आप तकसीम जब करेंगे इसको, 2 एकन 2, 2 8 16। फिर मालूम 5 किलो के करना है, तो आप इसको 5 से ज़रब दे, 18 पंजे 90। तो इस तरह से हम इकाई के तरीके से भी इसको हल कर। तो इसीलिए आपके तनासुब, निस्बत और इकाई का तरीका, ये तमाम
और आपके मिलता जुलता फीसद, ये सब एक ही चैप्टर में दिया गया। 90 किलोग्राम आदमी का वजन चांद पर 15 किलोग्राम है। अगर इसको हम सवाल को और थोड़ा बढ़ा लिए तो सामने लिख सकते हैं, जमीन पर मतलब 90 किलोग्राम मतलब हम जमीन पे, तमाम इंसान जमीन पे, इसलिए समझ जाना कि जमीन पे 90 किलोग्राम आदमी का वजन है, तो चांद पर 15 किलोग्राम होगा, 15 किलोग्राम होगा। तब 60 किलोग्राम शख्स का वजन चांद पर क्या होगा, जबकि औजान तनासुब में है। यहाँ पे हमको 90 किलोग्राम आदमी का वजन चांद पे कितना हो रहा, 15 हो रहा। तो हम क्या करेंगे, चांद के औजान एक तरफ रहेंगे हमारे पास, जमीन के एक तरफ रहेंगे। तो हम पहले जमीन के देख लेंगे। वजन जमीन पर, जमीन पे कितना है, उन पहले 90 किलो है। तो चांद पे इधर जाके कितना हो जा रहा हूँ, 15 हो जा रहा। अब उसी तरह से अगर जमीन पे 60 किलो है तो चांद पे जाके क्या हो, ये चांद का है, ये जमीन। तो अब यहाँ पे ए बी सी डी, ए डी 90 इंटू एक्स मसावी है 60 इंटू 50। तो एक्स इज इक्वल्स टू 60 इंटू 15/90। अब ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकन 3 पंजे, तो एक्स मसावी है 5 दूनी 10 किलोग्राम। तो इस तरह से अगर वो जमीन पे 60 किलो है तो चांद पे उसका वजन 10 किलोग्राम होगा। तो इसी तरह से देखिए और एक सवाल है, दो जावियों के दरमियान निस्बत, दो जावियों के दरमियान निस्बत 3:1 है। बड़ा जाविया क्या होगा जबकि छोटा जाविया 180 दर्जे है। तो यहाँ पे हमको दो जावियों के दरमियान निस्बत क्या है, 3:1 है। तो उनमें से बड़ा जाविया मालूम करना है, जबकि छोटा जाविया 180 दर्जे है। तो अब यहाँ पे हम दी गई निस्बत लिख लेंगे, 3:1 तनासुब में होंगे। तो हमको ये बड़ी निस्बत को, बड़ी निस्बत में, ये दी गई निस्बत में बड़ा रुकन क्या है हमारे पास, 3 है। तो इस वास्ते ये बड़ा जाविये का हिस्सा है, ये छोटे जाविये का हिस्सा है। इस तरह से हम आसानी से समझ रहे इसको इस बार, ठीक है। 3 निस्बत का मतलब एक है कि इसका एक हिस्से है, इसके 3 हिस्से, मतलब बड़ा हिस्सा कौन सा है, 3। तो इस तरह से हमको बड़ा जाविया नहीं मालूम है, मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे। फिर ये एक हिस्से कितने हैं बोल रहा हूँ, हमारे को एक हिस्सा जिसका भी है उसका जाविया है 180 दर्जे। तो इस तरह से हम ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी, 3 ज़रब 180 मसावी है बी सी, एक्स सेकंड एक्स, 3 सिफर सिफर, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल के 2, 3 एकम 3 2 5। तो ये बड़ा जाविया जो मालूम करना है वो 540 दर्जे का है, अगर छोटा जाविया 180 का है। 18 तिया 54, अगर इन एक हिस्से, इन 3 हिस्से, मतलब इन 18 है तो इन 54 है, इन 180 है तो इन 540 है। एक लड़का अपने स्कूल के
प्ले ग्राउंड में एक दरख्त और मीनार, मीनार या पिल्लर से इंग्लिश में बोलेंगे हम पिल्लर, मीनार का मुशाहिदा करता है, मुशाहिदा करता है। अगर पिल्लर की बुलंदी 8 मीटर है, पिल्लर की बुलंदी 8 मीटर और साया 10 मीटर है, इसी तनाजुर में दरख्त का साया 40 मीटर है, तब दरख्त की बुलंदी क्या होगी? ये इससे पहले पूछा गया सवाल है। एक लड़का अपने स्कूल के प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में एक दरख्त और एक मीनार का मुशाहिदा कर रहा। अगर पिल्लर की बुलंदी 8 मीटर है और पिल्लर का साया, पिल्लर की बुलंदी 8 मीटर है और उसका साया 10 मीटर है, इसी तनाजुर में दरख्त का साया 40 मीटर है, तो दरख्त की बुलंदी क्या है? तो हम एक जानिब क्या लेंगे? बुलंदी लेंगे, दूसरी जानिब साया लेंगे। तो बुलंदी हमको पहले क्या है, ये पिल्लर की बुलंदी कितनी है? 8 मीटर है, 8 10, और इसी तरह से दरख्त का साया कितना है? 40, यहाँ पे लिखेंगे हम 40, और इसका दरख्त की बुलंदी मालूम करना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे x। तो इस तरह से ये हमारा तनासुब में आ गई, तनासुब की शक्ल में हम इसको लिख लिया। अब ये a है, ये आपका b है, ये c है, AD माइनस BC। AD 8 ज़रब 40 मसावी होगा x ज़रब 10 के। तो इस तरह से आपका x यहीं रहेगा, 10 इधर आ जाएगा, तो x मसावी है 8 ज़रब 40 बटे 10, 10 एकन 10, 10 चौक 40, 4 अट्ठे 32, x मसावी है 32 मीटर, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पे दरख्त की बुलंदी क्या है? अगर 3 7 9 x तनासुब में हो तब x की कदर क्या होगी? तो अब यहाँ पे हमको 3 निस्बत 7 तनासुब में है 9 निस्बत x के, तो x की कदर क्या होगी? तो हमको मालूम है जब ये तनासुब में है तो इसके तरफेन का हासिल ज़रब और होंगे 9 7 63, x मसावी है 63 बटा हुआ 3, 3 एकन 3, 3 दो नीचे, 3 एकन 3। तो इस तरह से x मसावी है 21। यहाँ पे दिए गए 4 आदाद तनासुब में है, तब x की कदर मालूम करोगे तो हम क्या करेंगे? तनासुब में लिख लेंगे 3 निस्बत 7 तनासुब की अलामत के साथ 9 निस्बत x। इस तरह से ये तनासुब में है, लिहाजा इसके आखिरी 2 अरकान का हासिल ज़रब उसके 2 बीच के वस्ता है, इनके हासिल ज़रब के मसावी होगा। 3x मसावी है 9 7 63। इस तरह से 3 उधर गया 21।